एस्ट्रोलॉजी की हकीकत नहीं जानेंगे क्योंकि वो तो हम पहले ही जानते हैं। किसी एक बंदे ने मेरे सेकंड चैनल पर रिक्वेस्ट की थी कि भाजी इनके फेक प्रैंक की तरफ नजर घुमाओ ना। तो ये आज की वीडियो में सिर्फ और सिर्फ उस इंसान की रिक्वेस्ट पर बना रही हूं। आप लोगों के एक एक कमेंट की मेरी नजर में बहुत ज्यादा वैल्यू है, क्योंकि भाई आप लोग इतना ज्यादा टाइम निकाल के मुझे कमेंट्स करते हो। भाई आप लोगों की रिक्वेस्ट और पुष्पाबाजी पूरी ना करे ऐसा तो फिर होता ही नहीं है ना। चलो भाई इधर उधर की बातों को दफा करते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इनके प्रैंकों की तरफ नजर घुमाने से पहले हम इन लोगों को जान लेते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा लोगों को ये नहीं पता कि ये मखलूकें कौन है। ये बात तो हम सबको पता है कि एस्ट्रोलॉजी का दूसरा नाम चिड़ियाघर है। ऐसा चिड़ियाघर जहाँ पे बहुत ज्यादा जानवर हैं जो हर टाइम लोगों को खुश करने की कोशिश करते हैं। और इन जानवरों में सबसे बड़ा किरदार है इकरा कमल का। ये एस्ट्रोलॉजी की सबसे बड़ी बंदरी है। इसने अपनी बहनों को तब दिखाना शुरू किया जब ये देखने के लायक ही नहीं थी। अब ये देखने के लायक है क्योंकि इनकी आधे से ज्यादा कमाई इनके चेहरों पर जाती है, सिवाय इकरा कमल को छोड़। जो इसके बाद इससे छोटा बांदर है उसका नाम है हीरा समंदरी केकड़ी। ये हीरा बांदरी एस्ट्रोलॉजी का वो डब्बा है जिसे शुरू से ही खूबसूरत समझा जाता है। और इस बात की हकीकत मेरी तरह बहुत ज्यादा लोगों को आज तक पता नहीं चली। ये भी अपनी बाकी बहनों की तरह बहुत बोंगियां मारती है, लेकिन आज भी फॉलोअर्स में अपनी सारी बहनों से पीछे है, क्योंकि भाई यहाँ खूबसूरती के साथ साथ बिगैरती का भी कोर्स करना पड़ता है। और तीसरे नंबर पे आती है फातिमा बांदरी। कंटेंट और बिगैरतियों के हिसाब से ये एस्ट्रोलॉजी के पहले नंबर पर आती है, क्योंकि भाई इसका कंटेंट भी इसकी तरह घटिया है। इसको कंटेंट बनाने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती, पैसे और कंटेंट के लिए अपने घर के नौकरों के 50 शेड्स ऑफ वर्क दिखाने लग जाती है। हेल्पर ने ये कर दिया, हेल्पर ने वो कर दिया, हेल्पर रिवील। इसने अपने घर के हया में रहने वाली हेल्पर्स को इतना रिवील कर दिया है, बेचारियों को इज्जत से रहना ही मुश्किल हो गया है। मजबूरी में वो इनका घर ही छोड़कर चली गई हैं। फातिमा बांदरी की बोंगियों पर तो मैं एक अलहदा वीडियो बनाऊंगी। और इसके बाद जो ड्रामा पीस आता है वो है राबिया तीली। बाजी आपकी हिम्मत कैसे हुई, आपने राबिया को तीली क्यों बोला? क्योंकि भाई ये एस्ट्रोलॉजी का सबसे कमजोर लेग पीस है, लेकिन बिगैरतियों में उतनी ही शानदार। जहाँ पूरी एस्ट्रोलॉजी डिंगी चिवी हरकतें कर रही है, वहाँ ये बाजी फिल्मों में जाने की पढ़ाइयाँ कर रही है। और भाई इन पढ़ाइयों का फायदा क्या है, ये अपनी ऐसी हरकतों में प्रोफेशनल हो जाएगी। अजीबोगरीब हरकतें और प्रोफेशनल बिगैरतियों का नाम लिया जाए तो हमें एस्ट्रोलॉजी का सबसे छोटा पीस ज़ैनब बोतरी नजर आती है। कहने को तो एस्ट्रोलॉजी की ये 4 बहनें बड़ी हैं, लेकिन अपनी अव्वल दर्जे की घटिया हरकतों से लगता है ये छोटा पीस बड़ा है। इसकी सारी हरकतों को नापते हुए मैंने अपने पुराने चैनल पर इस पर एक ऐसी वीडियो बनाई थी जिसे देखकर भाई इसके चाहने वालों को बहुत मिर्ची लगी थी। चैनल डिलीट हो जाने की वजह से वो भी डिलीट हो गया, अब मैं उसको रीअपलोड नहीं कर सकती। इन 5 बहनों का हल्का फुल्का इंट्रो तो मैंने करवा दिया है। इंट्रो मैंने इसलिए करवाया कि भाई आप लोग जान सके कि कौन सी मूली का कौन सा काम है। लेकिन आज की वीडियो में हमने इनके प्रैंक्स को एक्सपोज करना है। इनके प्रैंक्स भी इनकी तरह फेक होते हैं। हम इनके एक एक प्रैंक को सबूतों के साथ एक्सपोज करेंगे। प्रैंकों को एक्सपोज करने से पहले मैं ये बता दूं कि भाई इन 5 के अपने अलग अलग चैनल्स हैं और इनके पास कंटेंट भी एक है। मतलब कि भाई जब एक बहन एक प्रैंक करती है तो भाई वही प्रैंक बाकी 4 बहनें फिर से करती हैं। जब एक बहन प्रैंक करती है तो बाकी 4 बहनों का काम होता है कि उस पर फेक रिएक्शन देना है। फेक एक्टिंग इतनी करनी है कि हानिया आमिर के ड्रामों में जो एक्टिंग होती है उससे भी ज्यादा असली लगे। अब भाई देखो एक बहन प्रैंक करती है कि फेक ब्लड प्रैंक, और बाकी जो 3-4 बहनें फिर उनका भी उसी टॉपिक पर आता है कि फेक ब्लड प्रैंक। अगर एक बहन प्रैंक बनाती है कि फेक करंट प्रैंक, और भाई जो बाकी 4-5 है उनका भी उसी पर आ जाता है। भाई मुझे ये समझ नहीं आती कि ये बेवकूफ लोग हैं कौन जो इनको देखते हैं। अब भाई मुझे देख लो कि मैंने इनके प्रैंक्स को एक्सपोज करना था, तो भाई मैंने बड़ी मुश्किल से इनकी 1-2 वीडियोस देखी हैं। भाई मुझे इनकी वीडियोस में प्रैंक की एक बात अच्छी लगती है, इनके टाइटल में पहले ही लिखा होता है कि भाई फेक प्रैंक, मतलब कि फुल नकली प्रैंक, बस एक्टिंग अच्छी करनी है। चलो भाई हम इकरा बाजे का ये प्रैंक देख लेते हैं कि फेक करंट प्रैंक ऑन होस्ट पे। भाई ये प्रैंक तो वाकई खतरनाक लग रहा है, क्योंकि थंबनेल में अरीब भाई तो मरने वाले हो रखे हैं। बेचारे ने सोचा था कि व्लॉगर से शादी कर रहा हूँ तो डॉलरियों में खेलूंगा, जहाँ तो भाई इकरा बाजे इसके साथ आए दिन खतरनाक प्रैंक करके इसको दिली मरीज बना रही है। पता नहीं भाई मैं किस तरफ चली जाती हूँ। चलो इनकी प्रैंक की तरफ नजर घुमाते हैं। लो जी भाई हो गया प्रैंक। भाई मैंने ये प्रैंक देखने के लिए पूरे 25 मिनट की वीडियो घुमा ली, लेकिन भाई ये प्रैंक मुझे एंड पर जाकर मिला, वो भी 8 सेकंड का। जो बाकी का मैंने 25 मिनट का व्लॉग देखा उसमें नीरी बकवास थी। अब भाई यहाँ इकरा बाजे और उसके टबर को लग चुका है करंट, लेकिन अरीब भाई को भी ऑस्कर अवार्ड देना चाहिए इनकी एक्टिंग पर। इस प्रैंक में भाई कोई एक नहीं 4-5 गलतियां। पहली गलती ये है कि भाई प्रैंक अभी शुरू ही नहीं हुआ कि अरीब साहब ने एंट्री मार ली। इसका मतलब तो ये है कि ये भाई साहब यही आसपास ही खड़े हुए थे, मतलब कि कैमरे के पीछे। और दूसरी गलती ये है कि अरीब और उसका भाई साथ में आए, लेकिन भाई अरीब के भाई साहब ने एक्टिंग पहले ही शुरू कर दी। मतलब कि अरीब के भाई साहब ने अपना हाथ अभी आगे वाले ड्रम के मोढे पर रखा ही नहीं और पहले ही एक्टिंग स्टार्ट कर दी कि मुझे बहुत ज्यादा करंट लग चुका है। और तीसरी गलती जिसकी वजह से ये प्रैंक 8-9 सेकंड में खत्म करना पड़ गया, और वो ये है कि अरीब भाई साहब सही चल रहे थे अपनी ओवर एक्टिंग में, लेकिन ओवर एक्टिंग के चक्कर में भाई साहब ने कैमरे में देख लिया, जिसकी वजह से भाई इनको ये प्रैंक खत्म करना पड़ा।
क्योंकि इन्हें अच्छे से पता है कि पुष्पा बाजी ने इनके प्रैंक की तरफ जरूर नजर घुमानी है। और भाई मुझे ये समझ नहीं आता कि करंट लगने पर ऐसा रिएक्शन होता है, क्योंकि भाई इनको देखकर ऐसा नहीं लग रहा कि इनको करंट लगा है, इनको देखकर तो ऐसा लग रहा है कि इनको मिर्गी के दौरे पड़ गए। और इस तरह का रिएक्शन तब भी आता है जब किसी की पीठ पीछे किसी ने ठंडा पानी फेंक दिया। अब इकरा बाजी के इस प्रैंक पर नजर घुमाते हैं। डेंजरियस बर्निंग प्रैंक ऑन अरीब। ये हर थंबनेल में अरीब कुछ ज्यादा ही ओवर एक्टिंग नहीं कर देता। टिकटॉक से मिल रहे हो पहली बात तो ये है कि अरीब जब भी एस्ट्रोलॉजी हाउस में आता है उसको इकरा आगे से रिसीव करने जाती है। और दूसरी बात, पहले तो कभी अरीब इस जगह पर खड़े होकर बातें नहीं करता। भाई हर प्रैंक पर अरीब की एक ही थकी हुई एक्टिंग है, वही सेम शॉकिंग वाला चेहरा कि ये क्या हो गया कि भाई ये तो हर टाइम किसी और सियारे से आ जाता है ना, जैसे कि इसको ये बात पता ही नहीं है कि हम व्लॉगर्स हैं, हमारे यहाँ तो फेक प्रैंक होते ही नहीं है। भाई हम जैसे नॉर्मल लोगों के घरों में तो इससे भी बड़े पहाड़ टूट जाए तो हम लोगों ने कभी ऐसे रिएक्शन नहीं दिए। और इकरा भाजी का भी वही सेम रोना है, जैसा भी प्रैंक हो इस भाजी का सेम ही रोना है। और अरे भाई साहब को देखो ताड़ में खड़े हुए थे कि कभी इकरा बाजी का आवाज और मैं भाग कर जाऊं। इतनी ज्यादा धांसू एक्टिंग देखने के बाद तो हमें साफ पता चल रहा है कि ये बिल्कुल भी स्क्रिप्टेड नहीं है। हाँ खबरदार, अगर किसी ने भी कमेंट सेक्शन में ये कहा कि वाकई इकरा बाजी के प्रैंक स्क्रिप्टेड और फेक होते हैं, तो फिर जो एस्ट्रोलॉजी का हिमायती टोला फिर रहा है वो आप लोगों के गले पड़ जाएगा। फिर आप लोगों को 3-4 दिन उनके साथ बहस करनी पड़ जाएगी, लेकिन जीतेंगे आप लोग ही। प्रैंक का पता था, जैसे हमने चीख मारी हंसी है। की एक्टिंग देखो। लो जी भाई, अभी तो उस बेचारी बच्ची को ये नहीं पता कि वो किन लोगों के बीच में फंस चुकी है, लेकिन इन लोगों ने तो भाई उसका रिएक्शन ही बना दिया कि उसने ये रिएक्शन दिया। वैसे भाई ये बात तो इस टबर में आम हो चुकी है, कैसे वो इस बच्ची से अन्यवा पैसा छाप रहे हैं। खाना बन गया, कब से बना हुआ ठंडा मजे का बनाया। इनकी इतनी ज्यादा फेक एक्टिंग देखने के बाद तो अच्छा है कि भाई हम लोग अंधे हैं, क्योंकि भाई हम लोगों को तो वो सामने शीशे के पीछे खड़ी हुई हीरा दिखाई नहीं दे रही। जैसे ही कैमरा सेट हो गया, एक्टिंग शुरू हुई, तो हीरा बाजी भी दरवाजे से बाहर निकल आई। इस राबिया से भी इसकी एक्टिंग पर 150 रुपया लेना चाहिए, क्योंकि इतनी ज्यादा ओवर एक्टिंग करने के बाद तो इसको CID में लाश का रोल देना चाहिए। ये किसकी प्लेट बनी है? इसी में डाल लो। हाँ, ये किसकी प्लेट बनी है? इसमें डालो। फातिमा, मम्मा उसको क्या हो रहा है? क्या हुआ? ओहो, मम्मा उसको पकड़े जल्दी फातिमा को। भाई जब ये फेक प्रैंक्स करते हैं तो इनके 3 ही रूल्स होते हैं। पहला रूल ये है कि भाई जम के ओवर एक्टिंग करनी है, और दूसरा ये है कि भाई इतना ऊंचा बोलना है पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो जाए कि यहाँ वाकई कुछ हुआ है। और जब प्रैंक्स में ये लोग चीखते हैं तो लोगों को भी रियल लगता है, क्योंकि भाई देखो राबिया को एक ही काम मिला हुआ है कि हमने हर प्रैंक में या हर लड़ाई में करना है बस मम्मा मम्मा इसको क्या हो गया। और तीसरा ये है कि भाई जो भी हो जाए आप लोगों ने कैमरे में नहीं देखना। जैसे कि इस हीरा को देख लो, इसने हर तरफ देखा लेकिन कैमरे में नहीं देखना बाजी ने। अब भाई पहले इस मीसली ने कैमरे में नहीं देखा, लेकिन जब इन लोगों ने सोचा कि इस प्रैंक को एंड करना है, अभी उन लोगों ने कहा ही नहीं कि आपके साथ प्रैंक हुआ और कैमरा, तो इस बाजी ने सीधा कैमरे में देखा है। और भाई आप लोग देखें, जब फातिमा ने अपने मुंह से ब्लड निकाला, पहली बात तो ये जो उसने खाया और उसका ब्लड बनाया है, तो जो इंसान साथ में खड़ा होता है उसको ये स्मेल आती है। लेकिन भाई जब फातिमा ने ये मुंह से निकाल कर हीरा के सामने एक्टिंग की है, तो हम देखने वालों को भी साफ पता चल रहा है कि भाई ये फेक है। तो इस हीरा को कैसे पता नहीं चला कि ये फेक है? लेकिन भाई इन चीजों में सिर्फ और सिर्फ हीरा का 1 सेकंड का रिएक्शन लेना भी जरूरी था। भाई इस 1 सेकंड के रिएक्शन के लिए 30 मिनट की वीडियो बना दी गई। आप लोग सोचते होंगे कि भाई ये प्रैंक्स की प्लानिंग नहीं करते, तो ऐसा नहीं है भाई। जब ये लोग फेक प्रैंक्स बनाते हैं तो उसके पीछे भी बहुत ज्यादा प्लानिंग करते हैं और मेहनत करते हैं, ताकि ये देखने वाले बेवकूफ लोगों को रियल लगे। पहले भाई ये लोग प्रैंक्स के आइडिया सोचते हैं, भाई हम लोगों ने ये प्रैंक भी कर लिया, ये भी कर लिया, कि अब कौन सा करें। और इस प्लानिंग में भाई ये लोग अपने घर के हेल्पर से भी हेल्प लेते हैं। बाजी यार तू बता कि कौन सा प्रैंक किया जाए? नहीं ये जो रोज आपकी करती है, बाइक तभी तो लग रही है। जस्ट किडिंग। अब मैं बात करो कि हम कहीं के आप ही लड़के चली गई है। किससे? भाई मैं तो हर बात सबूतों के साथ बयान करती हूँ, ताकि जो इनके पीछे बेवकूफ बने हुए उनको यकीन भी आ जाए। और जब ये लोग प्लानिंग कर लेते हैं तो फिर ये कहते हैं कि आप लोगों ने ऐसा रिएक्शन भी देना है, और जब प्रैंक एंड हो जाए तब गुस्सा भी करना है। जो इनकी माँ है वो एक्टिंग में थोड़ी सी कच्ची है, ये कहती है कि मम्मा आपने ओवर एक्टिंग कर लेनी है पर कैमरे में नहीं देखना है। कैमरा में आपने बिल्कुल नहीं देखना, ठीक है? ठीक है। और राबिया जो यार तुम भी भाई बिल्कुल इसी तरह फेक प्रैंक्स की प्लानिंग होती है। फलां तेरा ये काम है और फलां तेरा ये काम है। एक्टिंग
करी ना करी, लेकिन कैमरे में मत देखना। भाई हम जैसे समझदार लोगों को तो पता चल जाता है कि ये चीज फेक और ये असली, लेकिन ये लोग अपना चूरन बेवकूफ और जाहिल लोगों को बेच रहे हैं। और इनको देखने वालों की तादाद भी काफी लंबी है। बस मुझे ये देखकर हैरानी होती है कि इस दुनिया में इतने जाहिल, बेवकूफ और निकम्मे लोग बड़े हैं जो इन जैसे नमूनों को देखकर अपना कीमती वक्त जाया कर रहे हैं। सिर्फ देख नहीं रहे बल्कि इनको देखो देख इनके पीछे जा रहे हैं, इनके जैसा बनना चाहते हैं। और इनकी एक लंबी तादाद आप लोगों को मेरे कमेंट सेक्शन में देखने को मिलेगी। इनके और भी बहुत ज्यादा प्रैंक्स को एक्सपोज करना था, लेकिन वीडियो लंबी हो रही है तो हम सेकंड पार्ट बना देंगे। मैंने इनके फेक प्रैंक्स को एक्सपोज करने की न्यू सीरीज स्टार्ट कर दी है। इस वीडियो को बनाने के लिए मेरे 10 दिन लगे हैं। बहुत ज्यादा मेहनत के बाद मैं इनको एक्सपोज कर सकी हूं। आप लोगों को पता है ना कि मेरी मेहनत का क्या इनाम है। मेरी वीडियो को लाइक और एक प्यारा सा कमेंट जो मुझे नई वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। और जिसने रिक्वेस्ट की है उनकी रिक्वेस्टेड वीडियोस भी जरूर आएंगी। बस आप लोगों ने मुझे याद करवा देना, क्योंकि रिसर्चिंग करने में टाइम लगता है। अगर आप लोगों को मेरा ये चैनल पहली बार मिला है तो इसको सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ऐसी वीडियोस तो बार बार आएंगी। हाँ, मेरे सेकंड चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना, वहाँ पर भी अच्छी अच्छी वीडियोस आएंगी। खैर तो आज के लिए इतना ही था। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में लगाते हुए किसी और का तवा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।